इनकी जो सिलेक्शन है वो एज अ कैप्टन हुई है, नॉट एज अ प्लेयर हुई है। सो एज अ कैप्टन जब होती है इस तरह से बाईपास करके आप पूरे एक बैंड ऑफ प्लेयर्स को आते हैं, तो वहां पे एक तरह से आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है उन प्लेयर्स की जो कि शायद लाइन में थे, या शायद वो समझ रहे थे कि हमारा जो इतना स्कोर करते हैं और इतनी परफॉर्मेंस देते हैं इसीलिए हम टीम में हैं। हम बात करते हैं बैटिंग ब्रिलियंस और बॉलिंग ब्रिलियंस की, मगर जो एक मेंटल ब्रिलियंस इसके साथ साथ भारत ने पाई है उसकी वजह से ये इतनी फॉर्मिडेबल यूनिट बना है। और रमीज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात पहले कल के मैच की कर लें, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। कल हमने देखा कि ओबियसली टॉस का रोल बहुत वाइटल लगता था और ऐसे ही हुआ कि भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और एंड मिडल में आके अच्छी फाइट की उन्होंने न्यूजीलैंड ने, बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि 400 बहुत ज़्यादा रन थे और फिर एंड में हमने देखा कि ये वन साइडेड फेयर साबित हुआ। क्या लगता है क्या चीज़ें भारत ने अच्छी की और किन चीज़ों में जो था न्यूजीलैंड लैग कर गया? देखिए, फाइट तो किया न्यूजीलैंड ने, मगर ये बहुत मैसिव एडवांटेज है बैटिंग फर्स्ट टॉस जीतने के बाद। दूसरा ये कि एक कंप्लीट टीम बन चुके हैं भारत। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये अगर इनका 100 भी दिन होता है फिर भी ये इतने ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मर बन चुके हैं बाकी टीम्स के निस्बत कि ये मैच जीतेंगे। सो जब 400 सेमीफाइनल वाले के मैच में बहुत रन होते हैं, आम मैच में नहीं होते हैं, तो सेमीफाइनल का तो हम देखते हैं ना क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर कुछ फील ही नहीं किया भारत ने। जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने बैटिंग शुरू की, आपको लगा ही नहीं है कि ये टीम प्रेशर में थी और कि वेट कर रहे थे कि अगर कुछ ना हो जाए, मैं आउट हो गए तो क्या होगा, गलत शॉट खेल दी तो क्या होगा, विकेटें गिर गई तो क्या होगा, ऐसा कोई ज़हन में चीज नहीं आई है। सो हम बात करते हैं बैटिंग ब्रिलियंस और बॉलिंग ब्रिलियंस की, मगर जो एक मेंटल ब्रिलियंस इसके साथ साथ भारत ने पाई है उसकी वजह से ये इतनी फॉर्मिडेबल यूनिट बना है। और कहीं से ऐसा उन्होंने प्रेशर नहीं लिया सेमीफाइनल में। सेकेंड टाइम अराउंड हालांकि फाइट तो की न्यूजीलैंड ने और बहुत अच्छा मिडिल फेस जो था वो विलियमसन ने खासतौर पे बड़ी अच्छी बैटिंग की स्पिन के अगेंस्ट। और दूसरे हैं मिचेल, वो तो कमाल किस्म की बैटिंग उन्होंने भी किया। सो ये था, ये स्टेटिस्टिकल आपसे बात शेयर की थी कि मिडिल इनिंग्स में स्पिन के अगेंस्ट सबसे अच्छा न्यूजीलैंड ने खेला है और एक दफा फिर उन्होंने बिल्कुल बता आप दिया। सही कह रहे हैं रमीज सर। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो पिछले 5 साल से वो लोग सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं और 2 बार तो वो फाइनल्स भी खेल चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि वो ये लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन इस दफा की अगर बात करें तो उनकी टीम बेहतरीन थी। आप क्या समझते हैं, उनके बैटर्स में कोई कमी थी, कोई इंटेंट उस तरह से हमें नजर नहीं आई, या फिर आप क्या समझते हैं कि बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज नॉट अप टू द मार्क और उन्होंने बहुत ज्यादा रन्स खाए? नहीं, बॉलिंग मार खाई है। देखे ना, इतने रन चाहे जैसी मर्जी बैटिंग कंडीशंस हो, आप 400 रन नहीं खा सकते हैं। सो पाकिस्तान से 200 खा दिए उन्होंने 25 ओवर्स में, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 270-80 करवा लिया। सो ऑब्वियसली बॉलिंग प्रॉब्लम्स मैसिव हैं और खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में। मुझे याद है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाके इनको T20 की सीरीज हरा दी थी जस्ट बिफोर दी ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड T20 से पहले। सो इनको मसले मसाइल बॉलिंग के ज्यादा हैं और फिर वही है, बड़े ओकेजन के ऊपर उस तरह की फार पार नहीं है, या वो जो एक एक्स फैक्टर होता है ना वो उस तरह का नहीं है। ये अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अभी भी जैसे चल रहे हैं ना। जैसे सेंटनर अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे, आज फ्रीज हो गए, अच्छी बॉलिंग नहीं की। सो कॉनवे 100 वर्ल्ड कप सेंचुरी उन्होंने पहले मैच में कुछ नहीं किया। इसी तरह से रचिन जो थे, आज स्कोर करना था, जल्दी आउट हो गए। तो ये अभी बिल्डिंग है इनकी एक तरह से फॉर फ्यूचर, एसेट्स हैं इनके पास, मगर वही बात है एक्स फैक्टर अभी तक नहीं है। अरविंद भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, टॉस अभी कुछ ही देर में होगा और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल दोनों टीमें हेड टू हेड अगर देखें तो 50 टाइम ऑस्ट्रेलिया ने मैचेस जीते और 55 टाइम जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीता। और अगर हम वर्ल्ड कप के अंदर बात करें तो दोनों टीमें 3-3 दफ़ा एक दूसरे से मैचेस जीत चुकी हैं। तो ऑब्वियसली ये लगता तो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। आज के जैसे मैच में हम बात कर रहे हैं, टॉस बहुत वाइटल होगा। आपके ख्याल में क्या डोमिनेंस हो सकती है टीम की और क्या वाकई टॉस आज के मैच में भी इतना फेयर, इतना वाइटल हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका चेजिंग में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में फंस रही है? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग सेकंड करता है तो उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना कि भारत अगर ईडन गार्डन्स में खेल रहे होते और बॉलिंग सेकंड करते, क्योंकि गेंद रुकेगा, स्पिन जरूर होगा।
मगर जैम्पा हैं सिर्फ, सो उनके 10 ओवर्स किसी ना किसी तरह से उन कम से कम हादसे से बच जाएं वो उस 10 ओवर्स में, तो फिर बाकी स्पिन जो है वो इतनी कोई खास नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, और पेस बॉलिंग में उनको अच्छी खासी मार पड़ी। वेस्ट स्टार्क का ऑफ सा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये जो मुकाबला है ये खासा 50-50 होने वाला है। माना कि ऑस्ट्रेलिया का एक चैंपियंस वाला माइंडसेट है जो कि उनको मुश्किल सूरत हाल में एक तरह से क्लैरिटी देता है, क्योंकि जब आपने रेसेस जीती हो, जब आपने वर्ल्ड कप्स जीते हो, और जब जनरेशन से आप में एक बात बार बार आपको बताई जाए, दोहराई जाए कि आप दुनिया के बेस्ट है और आपका जो सीवी है उसमें देखें कितनी दफा वर्ल्ड कप जीते हैं, तो जो नई पौध भी होती है उससे इंस्पायर्ड होती है। और ये जो नए लड़के इनके ऑस्ट्रेलिया के, ये इसी बेस के ऊपर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम लड़ेंगे। इनकी स्पिरिट और होती है, ये और तरह से खेलते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, ये इनके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका लॉटरी है। मैं समझता हूं कि अगर पहले बैटिंग की तो 400 भी कर सकते हैं, और अगर दबाव में आ गए, जो कि हमें पता है कि हैशटैग चोकर्स उनके लगता है, तो कहीं जल्दी भी सिमट सकते हैं, क्योंकि ये ईडन गार्डन्स की है, ये भी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग पिच नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत खुरदरी रही, एब्रेसिव रही, तो फिर ये मुकाबला टफ हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए, खास तौर पे अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर। अगर हम अपनी टीम की बात करें तो कप्तान के हवाले से एक फैसला था जिस पर बहुत ज्यादा हमने सुना, खबरें भी सर्कुलेट करी थी, और फाइनली डिसीजन आ गया है। शाहीन जो है वो T20 के लिए कप्तान उनको मुंतखब किया गया है, शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट के लिए। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज की, तो अभी तक पाकिस्तान 29 ईयर में कोई भी टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता, और ये जो सीरीज है इसको सबसे ज्यादा टफेस्ट करार दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि शान मसूद को ये जो फैसला किया गया है कि वो अब टेस्ट के कप्तान होंगे, क्या कोई कुर्बानी के लिए उनको मुंतखब किया गया है, या वाकई आप इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुर्बानी के लिए चूज किया है। देखें, अब जो चीज करने वाली ये है कि आपने टॉप क्वालिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है वो सामने आपके आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इनकी जो सिलेक्शन है वो एज अ कैप्टन हुई है, नॉट एज अ प्लेयर हुई है। सो एज अ कैप्टन जब होती है, इस तरह से बाईपास करके आप पूरे एक बैंड ऑफ प्लेयर्स को आते हैं, तो वहां पे एक तरह से आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है उन प्लेयर्स की जो कि शायद लाइन में थे, या शायद वो समझ रहे थे कि हमारा हम जो इतना स्कोर करते हैं और इतनी परफॉर्मेंस देते हैं, इसीलिए हम टीम में हैं, और हमें बाईपास करके एक प्लेयर आ गया है जिसने जो कि रेगुलर प्लेस नहीं थी, मगर हमारे ऊपर डाल दिया गया है एज अ स्किपर। सो बेशक मेरिट है इसमें शान मसूद, क्योंकि यॉर्कशायर की कप्तानी करते हैं वो, और समझदार क्रिकेटर हैं। मगर अब जो चीज संभलने वाली यही है कि वो जो माहौल होगा उसमें अगर कहीं तोड़ फोड़ हो जाती है और रेजिस्टेंस मिलती है इनको, या कहीं एक आधा मैच हाथ से निकल जाता है ऑस्ट्रेलिया और ये स्कोर नहीं करते हैं, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, उसके ऊपर टॉप क्वालिटी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो कि शान मसूद को बैक करें आप, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है ये। तो डिसीजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लेयर्स को भी सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, या खाने नहीं बन सकते हैं। तो बाबर आजम की जो एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने खाने बनने नहीं दिए अपने टेन्योर में एज अ स्किपर। आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं पॉइंट रिगार्डिंग लीडरशिप एंड ऑल। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।